हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द वीडियो। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो सेट की दूसरी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल कौन है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला शुरू करते हैं। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। कह रहा सेट बनाइए उनका जो ऑड नेचुरल नंबर्स हो जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 2 से डिवाइड होता है, लेकिन वो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 फिर 7 आएगा, फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड कोई होगा नहीं तो हम कह सकते हैं कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उससे नल सेट या वाइड सेट कहते हैं, या इम्पटी सेट। कई सारे इसके नए नाम है, नल सेट, वाइड सेट या इम्पटी सेट कहा जाता है। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? तो इसे डिनोट करने के लिए या तो आप ब्रेसेस का इस्तेमाल कर दीजिए या तो फाई का इस्तेमाल कर दीजिए। ये दोनों तरीके हैं जिसके जरिए से दिखाया जा सकता है। आगे मैं फाई का ही इस्तेमाल करूंगा नल और वाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, इसमें देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा? इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट होते हैं और कह रहे हैं इवन भी चाहिए और प्राइम नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, और उसके बाद 3 आएगा जो ये प्राइम नंबर तो है लेकिन ये इवन नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है हमारा, वो होता है 2। तो इसमें कौन एलिमेंट जो आएगा वो एक एलिमेंट आ जाएगा, वो है 2। तो इस वजह से इसे नल सेट नहीं कहा जा सकता, ये नल सेट हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगले में देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। कह रहे हैं x ऐसा हो कि वो 5 से छोटा भी हो, 5 से इस तरफ आए छोटा भी हो, और 7 से बड़ा भी हो, ठीक है। नंबर लाइन पर 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो यहां भी हो और यहां भी हो, दोनों तरफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे, ये एक नल सेट होगा। यहाँ हम इसे 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला आता है 4 नंबर। तो 4 नंबर में कह रहे हैं कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। y एक पॉइंट है, यहाँ पर कह रहे हैं y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। जैसे ये टू पैरेलल लाइंस खींची गई, एक L एक M। कह रहे हैं इसमें कहीं y ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दोनों के बीच। तो पैरेलल लाइंस के जो कहीं टच ही नहीं करती तो कॉमन पॉइंट्स आना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब चीज पॉसिबल नहीं तो ये इसको भी हम नल सेट कहेंगे, ठीक है। 5 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट देखिए इसका। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है फाइनाइट वो होते हैं जिसमें आप एलिमेंट को काउंट कर सके, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट को काउंट ना कर सके। प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। कह रहे हैं द सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ईयर, कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं ये आप काउंट कर सकते हैं इन्हें के। तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और इन सबको आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए आप कहेंगे इसे क्या कहेंगे? फाइनाइट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा फाइनाइट हो गया। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में देखिए एलिमेंट कौन से है? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक गया, तो इसे आप कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हम काउंट तो कर नहीं पा रहे हैं, वो इंफिनिटी तक जा रहा है तो काउंट कैसे करेंगे? तो इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में देखिए 1 2 3 और डॉट डॉट 100 तक ही गया है, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है। जब चीज 100 तक आ रही है तो हम काउंट तो कर सकते हैं ना, 1 से 100 तक तो काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये होगा फाइनाइट। अगला आ जाइए, इस फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए
और ग्रेटर देन 100, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100 हो। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो 1 2 3 जो होते हैं सब माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव की और सब इंटीजर्स होते हैं। तो 100 से ग्रेटर चाहिए तो 101 ये भी एक इंटीजर हुआ, 102 ये भी एक इंटीजर हुआ, 103 ये भी एक इंटीजर हुआ। ऐसे डॉट डॉट करते हुए आप इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो इंफिनिटी तक कई सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे जो सबके सब इंटीजर ही होंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा था ग्रेटर देन 100 जो पॉजिटिव इंटीजर हो। ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर होंगे जो पॉजिटिव भी होंगे और ग्रेटर देन 100 भी होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट। आगे आ जाइए, अगले में देखिए कह रहा है 5 नंबर पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर हमें बताना है जो लेस देन 99 हो। तो इसे क्या काउंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो देखिए यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 3 और उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, इसी तरह डॉट 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 आगे आप चलते चले जाएंगे। न कह रहे लेस देन 99 होना चाहिए, तो 99 98 तो प्राइम नंबर होता नहीं, लेकिन 97 एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप डॉट डॉट 97 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप काउंट कर सकते हैं सभी जितने इसके एलिमेंट हैं 97 तक सभी आपको सबको काउंट करा जा सकता है। जब काउंट किया जा सकता है तो कह सकते हैं कि जो 5 नंबर है हमारा वो क्या होगा? वो एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो 5 नंबर हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है ये बताना। फर्स्ट आ जाइए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहे हैं सेट ऑफ लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, एक्स ओ से ओरिजिन और एक्स डैश, ठीक है, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो पहली एक लाइन ये, उसके बाद ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाइए। तो ये सेट ऑफ लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होंगी। कई सारे ऐसे आप लाइन बना सकते हैं, यदि एक्सेस को और बड़ा कर दें तो कई सारी ऐसी लाइन बनाई जा सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम बना सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, इसलिए ये सेट क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगले में आ जाए। अगले में कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहे हैं सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। 26 अल्फाबेट को तो हम काउंट ही कर सकते हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का सेट बनाना है। तो मल्टीपल ऑफ 5 का सेट देखा जाए तो 5 के तो मल्टीपल कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। पहला 5 होगा, 10 होगा, 15 भी मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है, 25 भी मल्टीपल है, इस तरह 30 भी मल्टीपल है, 35 भी मल्टीपल है। ऐसे करते करते कई सारे ऐसे आएंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। तो इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4 नंबर पार्ट। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। क्या आप ये बता सकते हैं कि अर्थ पर कितने एनिमल्स रह रहे हैं? तो ये तो हम बता सकते हैं कि अर्थ पर कितने एनिमल्स रह रहे हैं। भले ही उनकी संख्या करोड़ों में होगी, लेकिन बताया जा सकता है ना, गिनकर बता तो सकते ही है कि कितने होंगे। और सबकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, सबका एक रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। तो इससे हम बता सकते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको हम काउंट किया जा सकता है कि कितने एनिमल्स हैं जो अर्थ पर रह रहे हैं। सबको काउंट करके भले ही उनकी संख्या करोड़ों में क्यों ना हो, पर काउंट किए जा सकती, काउंटेबल है। ठीक है, इसी तरह अगले आ जाइए। अगले में कह रहे हैं कि सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द
ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल का सेट बनाना है। तो पहले एक्सेस बना लेते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये है ओरिजिन ओ। यहां पर आप सर्कल बनाएंगे तो पहला ये देखिए, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, फिर चौथा नीचे की तरफ, पांचवा, ऐसे बनाते चले जाएंगे तो 6 7 8 9 10 कितने सारे ही आप सर्कल बना सकते हैं जो ओरिजिन से, सबके सब ओरिजिन से ही पास होंगे। तो ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं जो ओरिजिन से पास होंगे। इसलिए कौन सा सेट होगा, ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगले में आ जाइए, नेक्स्ट में देखिए कह रहे हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग में देखिए, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, ये देखना है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इक्वल सेट वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, दोनों चीज सेम होनी, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और उसके एलिमेंट भी मैच करने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले वाले में, तो इसमें कह रहा है पहले वाले में कौन कौन से एलिमेंट है, तो पहले वाले में ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाले में डी सी ए, डी सी बी ए दिखेगा, तो इसको अगर आप अरेंज कर लें तो सेम ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ए है, ए बी सी एंड डी। इसको मैंने अरेंज कर लिया क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि पहला वाला इक्वल होगा। तो हम पहले में लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, सॉरी नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, ए इक्वल टू बी। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में कह रहे हैं कि 4 8 12 और 16 ये एलिमेंट हैं। लेकिन इसके बी पार्ट में देखिए, बी सेट जो है उसमें कौन कौन से हैं, 18, 8 तो है, 4 भी है और 16 और 18, 16 तो मिल गया लेकिन 18 दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर 12 होता तो काम हो जाता, लेकिन 12 है नहीं, बी में 12 कहीं भी है नहीं, तो मैच कर नहीं रहे, इस वजह से हम करेंगे ये नॉट इक्वल है। या आप इस तरह भी से लिख सकते हैं, साइन बनाकर, नॉट इक्वल टू का साइन बना दें और ऐसे लिख दीजिए। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 8 6 10 है ए में, सेट ए में। सेट बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट बताए जाए तो x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 10। x जो है कह रहे हैं ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू 10 भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं जो पॉजिटिव हो, 2 से शुरू होगा, पॉजिटिव भी है, इवन इंटीजर भी है, उसके बाद इवन नंबर 4 आता है, उसके बाद इवन नंबर 6 आता है, 8 आता है और 10 आएगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे x 10 ही हो सकता है, 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 10 के इक्वल होगा या तो 10 से छोटा होगा। तो ये सेट बन गया सेट बी हमारा। तो सेट बी और सेट ए देखिए क्या सेम है, तो यहाँ पर तो सेम दिख रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, पार्ट नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और बी पार्ट में बी सेट जो है उसमें कह रहे हैं कि 10 15 20 25 और 30 दिया हुआ। तो सेट ए में देखिए क्या क्या है, कह रहे हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है मल्टीपल ऑफ 10 है। तो ए देखिए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल कौन क्या होता है, 10 खुद है, 20 है, 30 है, 40 है,
50 है, 60 है, इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर बी में देखिए 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो यहाँ पर क्या ए इक्वल टू बी होंगे? ए इक्वल टू बी तभी हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तभी ए इक्वल टू बी होगा, वरना ए इक्वल टू बी नहीं होगा। तो इसमें भी ए डजंट इक्वल टू बी रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट है। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। कह रहा है फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट देखिए इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो रीजन देना। सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखिए, पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले वाले पार्ट में आप देखेंगे तो पहले वाले पार्ट में क्या है, ए इक्वल टू 2 और 3 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 एंड 3 दिया गया, ठीक है। और इसके जो बी सेट है उसमें दिया हुआ है सोल्यूशन निकालना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसका सोल्यूशन निकाल के इसमें लिखना है, वो सेट बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो सोल्यूशन के लिए ये 6 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। ऐसा क्या हो सकता है? तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब सॉल्व करना जानते होंगे। और 2x कर दें तो 3 2 जा 6 और ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन अंदर बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 आएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब देखिए x का दो वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं, x इक्वल टू एक बार माइनस का 3 आ सकता है, x इक्वल टू माइनस का 2 आ सकता है। तो ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -2 और -3। तो यहाँ पर देखिए इसमें +2 और +3 है, यहाँ पर -2 और -3 है। तो सीधी सी बात है ये इक्वल तो नहीं होंगे, ए एंड बी डजंट इक्वल होंगे। डजंट इक्वल का साइन लगा सकते हैं या तो लिख सकते हैं। इस अगले पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है x इज अ लेटर इन वर्ड, कह रहे हैं x इज अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो। तो ए के ऐसे सेट बनाना है, ए सेट को ऐसा फॉर्म करना है जो फॉलो वर्ड के लेटर से बना हो, ठीक है। तो फॉर्म करिए, तो किस तरह फॉर्म होगा? एफ मिल रहा है वर्ड में, ओ वर्ड में मिल रहा है, और एल वर्ड में मिल रहा है, और W वर्ड में मिल रहा। रिपीट नहीं करेंगे जो भी एलिमेंट्स, जैसे ओ 2 बार है तो उसको 2 बार ना लिखकर सिर्फ एक बार लिखा गया है, L 2 बार है लेकिन 2 बार ना लिखकर एक बार लिखा गया है। रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दो चीजें नहीं होती। बी सेट बी में क्या है? सेट बी में देखिए y इज अ लेटर इन वर्ड वुल्फ। y क्या है? लेटर है इन द वर्ड वुल्फ का, ठीक है। तो वुल्फ में देखिए कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? वुल्फ में W भी आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, और F आ रहा है। अब यहाँ A और B को देखिए, यहाँ पर F है तो F यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर O है तो यहाँ भी O मौजूद है, यहाँ L है तो L देखिए देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, W है तो W भी प्रेजेंट। सभी भी तो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे में, तो हम यहाँ पर इसमें कह सकते हैं कि A इक्वल टू B है। क्यों है A इक्वल टू B है? तो रीजन में आप ये लिखकर बता सकते हैं। इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, और रीजन में दे सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फॉर द सेट ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं, जितने भी हमें ये सेट दिए गए हैं सारे के सारे, इसमें में से उन सेट्स को सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे के इक्वल हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। किसी सेट में आपको दिख रहा है 2 4 8 12? 8 तो दिख रहा है लेकिन 4 दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी वाले में 2 नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाले में 2 8 2 4 8 12 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, तो इक्वल नहीं होगा। और किसी भी एलिमेंट आपको सेट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बी वाला देखिए
तो बी वाले में 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है। यहाँ डी वाले में देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं बी इक्वल टू डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है बी इक्वल टू डी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और कौन से हैं जो इक्वल दिख रहे हैं? यहाँ पर ई में देखिए 1 -1 और 1, और जी में देखिए 1 और -1 दोनों देखने को मिल रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखा जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई और जी इसमें सेम एलिमेंट है, भले ही आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं ई इक्वल टू जी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं सबसेट को कराऊंगा। सबसेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे और काफी नई चीजें आपको सीखने को में भी मिलेंगी, जो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान से अगले का टॉपिक देखिएगा, एक बड़ा टॉपिक रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं सबसेट को पूरा समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।